गुणज। यह समझने के लिए कि गुणज क्या है, सबसे पहले आप 2 के पहाड़े पर विचार करें। अगर आप 2 के पहाड़े में सभी संख्याओं को देखें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं 2 की गुणज कहलाती हैं। इसका मतलब है कि एक संख्या का गुणज उसी संख्या के पहाड़े में आने वाली एक संख्या है और गुणज उस संख्या से विभाज्य है। आप एक गुणज कैसे प्राप्त करते हैं? यदि आप 2 का गुणज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 2 को किसी अन्य संख्या से गुणा करें और तब आप 2 का गुणज प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो आपको 6 प्राप्त होता है, जो कि 2 का एक गुणज है। और यदि आप 2 को 5 से गुणा करते हैं, तो आपको 10 प्राप्त होता है और 10 भी 2 का एक गुणज है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 2 का गुणज प्राप्त करने के लिए किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं। इसी तरह, यदि आप 3 के पहाड़े पर नजर डालें, तो 3 के पहाड़े में सभी संख्याएं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि, सभी संख्याएं 3 की गुणज कहलाती हैं। इसका मतलब है, अगर मैं 3 और किसी अन्य संख्या से गुणा करके कोई संख्या प्राप्त करती हूं, तो वह संख्या हमेशा 3 की एक गुणज होगी। उदाहरण के लिए, जब मैं 3 और 10 को गुणा करती हूं, 3 बार 10 30 होते हैं। 30 3 का गुणज है। क्यों? क्योंकि 30 लिखा जा सकता है 3 गुणा कुछ संख्या। अब आओ विचार करें। 3 गुणा 5 बराबर 15। क्योंकि 15 को 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है, 15 3 का एक गुणज है और 15 5 का भी एक गुणज है। चलो अब विचार करें। 3 गुणा 4 बराबर 12। 3 बार 4 12 होते हैं। 12 3 का गुणज है और 12 4 का भी एक गुणज है। लेकिन हम जानते हैं कि 12 को 6 बार 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक? अतः मैं लिख सकती हूं कि 2 गुणा 6 बराबर 12। इसका मतलब है कि 12 2 और 6 का गुणज है और इसके साथ साथ ही 3 और 4 का भी गुणज है। इसका मतलब है कि 12 3 4 2 और 6 का गुणज है। अब चलो वापस 15 की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि 3 बार 5 15 होते हैं। लेकिन क्या मैं लिख सकती हूं कि 15 बराबर है 1 गुणा 15 के? हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 5 के साथ साथ 15, 1 और 15 का भी गुणज है। 12 के मामले में आप 12 को 12 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहां भी 12, 3, 4, 2, 6 के साथ 1 और 12 का भी एक गुणज है। इसका मतलब है कि 12 3, 4, 2, 6, 1 और 12 का एक गुणज है।